और चलिए, वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई को लेकर जो है 7 दिन का समय दिया गया है। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने का यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। 7 दिन के भीतर सरकार को जवाब पेश करना होगा, जवाब देना होगा और उस जवाब में वो तमाम पहलू शामिल होंगे जिसको लेकर इस कानून में असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही थी। तो वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने का मामला और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का 1 हफ्ते का समय दिया है जवाब देने के लिए। तो 7 दिन का समय सरकार के पास और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार जब तक जवाब नहीं दे देती वक्फ कानून पर जो स्थिति बनी है वह बनी रहेगी, यथास्थिति बनी रहेगी। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है वक्फ कानून संशोधन को लेकर सरकार को जवाब देने का और जब तक सरकार जवाब नहीं दे देती इन 7 दिनों के लिए जो है यथास्थिति बनी रहेगी, अर्थात जैसी स्थिति है इस वक्त कानून को लेकर वही स्थिति बनी रहेगी। शामिल करने की जहां तक संशोधित कानून में बात थी, उस पर भी एक तरह से स्टेटस को करने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आदेश में जो डिक्टेट कर रहा है वो बातों का जिक्र कर रहा है। यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल के जो आर्गुमेंट्स रहे हैं उन्हीं आर्गुमेंट्स को अपने इंटरिम ऑर्डर में सीजीआई ने लिखवाया है। तो अब से कुछ ही देर में फाइंडिंग इस आदेश को लेकर सीजीआई दे देंगे कि क्या स्टेटस को 1 हफ्ते के लिए रहेगा या जब तक सरकार इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर देती है तब तक रहेगा, क्योंकि सरकार 1 हफ्ते का जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। अभी तक ये बात निकलकर सामने आ रही है, आपके पास और क्या कुछ अपडेट है सुमित? जी बिल्कुल, स्टेटस को का ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है पूजा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम जवाब 1 हफ्ते में देंगे। तो 1 हफ्ते में इन 3 बिंदुओं पर जो कि मैंने पूजा आपको बताया आपसे पहले, उन बिंदुओं पर स्टेटस को बनाने का आदेश है। यानी कि स्टेटस को का साधारण आम बोलचाल की भाषा में आप समझे दर्शकों के लिए तो ये रोक एक तरह से है। यानी कि इन 3 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, लेकिन जो कानून पूरा जो कानून है उसके अमल पर किसी भी तरह की रोक जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो 1 हफ्ते में सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। जो भी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी मांगी थी सुनवाई के दौरान की वक्फ बाय यूजर और कमिटी, जो वक्फ कमिटी होगी उसमें गैर मुसलमानों को जो शामिल करने का जहां तक सवाल है, 2 जो गैर मुसलमान होंगे उसको लेकर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी मांगी थी और उसी को लेकर आज सरकार ने भी कहा है कि हम ऐसे क्लैरिफिकेशन को लेकर जवाब हम दाखिल करेंगे। और जो पुरानी संपत्ति को जो डी नोटिफाई करने की जो बात थी, ये तीसरा अहम पॉइंट है, उस पर भी शायद पूजा स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी कि स्टेटस को रखने का आदेश दिया है, यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जब तक सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं आ जाता। जब तक सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं आ जाता तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का समय दिया है। वक्फ बाय यूजर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त है। सरकार के जवाब देने तक जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी और इसके साथ साथ 5 दिन में सुमित याचिकाकर्ताओं को भी जवाब दाखिल करने के लिए सीजीआई की ओर से कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए 1 हफ्ते में देखिए जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको समझा दूं कि जब जवाब सरकार की ओर से दाखिल किया जाएगा तो सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता को काउंटर जवाब दाखिल करना होगा। यानी कि प्रति जवाब दाखिल करना होता है। ये एक तरह से नियम होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो 1 हफ्ते में सरकार जवाब दाखिल करेगी। उस पर सरकार के जवाब पर जो याचिका करता है, जो कानून के खिलाफ जिन्होंने याचिका लगाई है, वो 5 दिनों में अपना काउंटर एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो दोनों पक्षों का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला ले सकता है। हो सकता है कि जो मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना है उन्हीं के कार्यकाल में जो है हो सकता है कि इस मामले में फैसला आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि संजीव खन्ना जो है सीजीआई वो अगले महीने 13 मई को रिटायर हो रहे हैं।
हो सकता है, क्योंकि एक हफ्ते की जो मोहलत है उसमें अगर एक हफ्ते में जवाब आ जाता है तो निश्चित तौर पर 10 दिनों के आसपास सुनवाई दोबारा सुप्रीम कोर्ट में होगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या मौजूदा सीजीआई इस मामले में फैसला लेंगे या नहीं। यह आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो 3 प्रावधान थे, कानून के जो 3 प्रावधान थे संशोधित कानून के, उन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं और कहा है कि जब तक सरकार इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर देती है तब तक इस पर फिलहाल किसी भी तरह का सरकार कदम ना उठाए। ठीक है सुमित, आपके पास वापस लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों पर तो सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है वक्फ बाय यूजर के मामले में। 7 दिन का समय सरकार के पास जवाब देने के लिए। तब तक वक्फ की जो संपत्ति है वो यथास्थिति रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं दिया जाएगा। साथ ही याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। सरकार के जवाब तक वक्फ संपत्ति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है वक्फ बाय यूजर में अभी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, 7 दिन तक वक्फ बोर्ड में कोई नई बहाली भी नहीं होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है, यानी कि 1 हफ्ते का समय सरकार के पास है। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार के जवाब तक वक्फ संपत्ति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही वक्फ बाय यूजर में अभी बदलाव नहीं किया जाएगा, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की, वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई और इस दौरान सरकार को 7 दिन का समय दिया गया और जब तक सरकार जवाब नहीं दे देती तब तक स्थिति जस की तस बनी रहेगी, यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार के जवाब के बाद 5 दिन में याचिकाकर्ता को भी जवाब देना होगा।